तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ऑपरेशन ट्रू लव महानवा का चैप्टर 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है मीनू के साथ, जो कि सुई से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इतना ज़ोर से ये बॉल इसे नहीं मारनी चाहिए थी। तो जो सुई होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पहले तुम थे जिसने बहुत ज़ोर से बॉल मुझे मारने की कोशिश की थी। लेकिन जो मीनू होता है वो सुई की बात को काटते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे एक्सक्यूजेस दे रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और इससे सॉरी बोलना चाहिए? जो सुई होती है वो मन ही मन सोच रही होती है कि ये क्या चल रहा है, आखिर मीनू ऐसा कर क्यों रहा है? उसे मेरे मुझे सबके सामने ऐसे ज़लील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे मुझे सबके सामने ऐसे अपोलोजाइज़ करने बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मीनू, तुम भूल रहे हो, वो सिर्फ़ तुम्हारी क्लासमेट है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने मन ही मन में बात कर रहे होते हैं, मतलब मन में नहीं, एक-दूसरे से खुसफुसा के बात कर रहे होते हैं कि हे देखो, वो दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है? लेकिन उतने में ही जो बाकी बच्चे होते हैं उनकी बातें सुन के सुई कहती है अपने मन ही मन में कि नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये बस एक तरफ़ा पिटाई है। मीनू अपनी बातों से मुझे पीट रहा है, सीधे तौर पे मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। और जो सुई होती है वो बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन उतने में यूनुक अपना कान खुजाते-खुजाते कहता है कि तुम लोगों को छोटी-छोटी बातों का बतंगड़ बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्या? बॉल बॉल गेम्स में तो ऐसा कुछ होते ही रहता है, छोटी-मोटी चोटें तो चलती रहती हैं। तो मेरे ख़्याल से तुम्हें इस बात पे इतना लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बच्चे भी यूनिक की बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, इसने सही कहा, बॉल गेम्स में तो चोट लगती ही रहती है, इसके बारे में इतना लड़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं। फिर सुई की टीम कहती है, मतलब हम लोग जीत गए, क्यों है ना? क्योंकि मीनू की पार्टनर को बॉल लग गई थी। तो जो मीनू की टीम होती है वो कहते हैं, अरे! हम कैसे हार गए? बॉल तो उसके सर पे लगी थी ना, सर पे लगी बॉल का काउंट नहीं करते हैं। तो सुई की टीम कहती है, अरे पर ये तुमने रूल्स में तो नहीं कहा था कि सर पे लगेगा, काउंट नहीं करेंगे। और इसी के साथ सुई की टीम को विनर मान लेते हैं और जो मीनू की टीम होती है वो लूज़र हो जाती है। फिर मीनू और सुई ने जिस लड़की को मारा था सर पे, वो लड़की लड़की और यूनुक तीनों बातें करने लगते हैं, लेकिन सुई वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। वही मीनू, मतलब जो सुई होती है उसकी क्लासमेट्स या फिर तुम दोस्ती कह लो, वो होती है ना, वो तीनों की तीनों खड़ी होके बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि इस बार तो मीनू ने सारी हदें ही पार कर दी है। उसने सुई के साथ आज बहुत बुरी तरह से बिहेव किया। तुम्हें लगता है सच में कि मीनू उसका बॉयफ्रेंड है? तो जो भूरे बाल वाली लड़की होती है वो थोड़ी दुखी हो जाती है, वो कहती है मुझे सुई के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। और वहीं जो काले बाल वाली होती है वो भूरे बाल वाली से कहती है कि मुझे लगता है आज सुई बहुत ज़्यादा रोने वाली होती है। और ये बात सुन के जो भूरे बाल वाली है वो भी अपनी आँखें एकदम रोने जैसी कर लेती है, मतलब उसे सुई की सच में फ़िक्र हो रही होती है। और इनकी ये सारी बातें जो यूनुक होता है वो पीछे खड़े-खड़े सुन रहा होता है। और होता भी यही है, जो सुई होती है वो वॉशरूम में जाके रोने लगती है और फिर अपने आप को अपने फ़ोटो, मतलब कैमरा में देख रही होती है और कहती है, क्या लगता है, क्या मीनू को बुरा लगेगा जब वो मुझे ऐसी हालत में देखेगा? तो जो सुई होती है फिर उसे कहती है अपने आप से कि शायद नहीं, उसे कुछ भी फ़ील नहीं होगा ऐसा बुरा वगैरह। और फिर इसके बाद जो सुई होती है वो मीनू को क्लास में इग्नोर करने लगती है। इस बात को जो मीनू होता है वो भी नोटिस कर लेता है और उसे एक सॉरी लेटर लिख देता है, मतलब सॉरी जैसा नोट बना के लिख देता है। और उसे एक वॉट जो होता नहीं है, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रॉबेरी मिल्क, उसके पैक पे चिपका के दे देता है सुई को। जब सुई उसको पढ़ती है तो वो हल्का सा मुस्कुरा देती है, जिससे मीनू को लगता है उसकी बात बन गई, लेकिन सुई उसे फिर से इग्नोर कर देती है। फिर उसके बाद जो मीनू होता है वो सुई को एक सॉरी मैसेज भेजता है, लेकिन जो सुई होती है वो इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर जो मीनू होता है वो उसे एक और मैसेज भेजता है और कहता है, क्या तुम मुझ पे अभी भी गुस्सा हो? तो जो सुई होती है वो मैसेज करती है कि हाँ, मैं तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। फिर जो मीनू होता है वो कहता है, चलो ठीक है, अब अपने गुस्से को भूल जाओ, क्यों ना हम लोग आज मूवी देखने चलें। तो जो सुई होती है हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है, लेकिन पॉपकॉर्न तुम्हारी तरफ से होंगे। और मीनू ये सुन के खुश हो जाता है, उसे लगता है वाह, बात बनी गई फाइनली। लेकिन ये सारी बातें यून्यूक भी जानता होता है कि इन लोग के बीच में चल रही हैं। तो जो यून्यूक होता है वो ये सब सुन के एकदम शांत रहता है, लेकिन फिर उतने में ही जो सुई होती है उसके जेली पॉप फ़ोन में उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या सच में तुम उस लड़के को इसीलिए माफ़ कर दे रही हो इतनी सारी बातों के बाद भी, क्योंकि उसने बस तुम्हें एक सॉरी लेटर लिख के एक दूध के पैकेट पे चिपका के पकड़ा दिया? तुम तो वाक़ई में बहुत बेकार हो। पर जो सुई होती है वो तुरंत इन्युक की तरफ देखती है, ऐसे सोचते हुए कि ये पक्का इन्युक का ही मैसेज है और ये फ़ोन भी उसी का ही होगा। पर वहाँ पे उसकी बेंच के पास टीचर खड़े होते हैं, जो कि कहते हैं, आखिर तुम जर्क किसे कह रही थी और तुम किसकी बात कर रही थी, हाँ? तो जो सुई होती है वो घबरा जाती है और चिल्ला पड़ती है और दूसरे ही पल शांत होके कहती है, अरे सर, मैं जर्क तो बस इसी को कह रही थी, ये जो इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है ना, उसको। ऐसे वो थोड़ा हड़बड़ा-हड़बड़ा के बोल रही होती है। तो जो टीचर होते हैं वो उसकी सारी बातें समझ जाते हैं और उसके सर पे क्या कहते हैं, उसे एक बुक को मार देते हैं और कहते हैं, अच्छा रहेगा कि तुम अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, समझी तुम? फिर उसके बाद जो सुई होती है वो मीनू से क्लास के बाद बात कर रही होती है और मीनू कहता है कि हमारे साथ रैम भी चलेगी मूवी देखने। ये सुन के जो सुई होती है वो कहती है, क्या कहा, रैम भी चलेगी? तो जो मीनू होता है वो कहता है, क्यों, इसमें कुछ गलत है क्या? तो सुई कहती है, नहीं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है,
लेकिन मुझे लगा था ये हम दोनों के लिए एक डेट जैसा होगा। पर जो मीनू होता है वो कहता है कि अरे कोई नहीं, इतना तो चलता ही है, एक ही तो जना है हमारे साथ और वैसे भी तुम्हारी बहन ही है। बता दूँ कि रैम जो है वो सुई की बहन का ही नाम है। फिर उसके बाद जो सुई होती है वो कहती है ठीक है, तुम दोनों मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं सफाई की ड्यूटी ख़त्म करके आ जाऊँगी। तो जो मीनू होता है वो सुई से कहता है कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करके आ जाना, नहीं तो हम तुम्हें पीछे ही छोड़ जाएँगे, समझी तुम? फिर उसके बाद सुई अपना सारा काम बहुत जल्दी-जल्दी कर रही होती है सफाई का और वहाँ से चली जाती है। जो सुई होती है वो इन्युक से कहती है मैं पहले जा रही हूँ क्योंकि मेरा काम हो चुका है, ठीक है? क्योंकि जो इन्युक होता है उसकी भी सफाई की ड्यूटी लगी होती है सुई के साथ-साथ ही। फिर उसके बाद सुई अच्छे से तैयार होती है और कहती है बहुत टाइम हो गया है मुझे मीनू के साथ किसी डेट पे जाए हुए, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन उसके बाद जब वो क्लास के बाहर पहुँचने वाली होती है वो देखती है कि इन्युक क्लास के बाहर खड़ा है और उसकी जो आँखें हैं वो ऐसी फटी हुई होती है, वो इतना हैरान होता है कोई चीज़ देख के कि सुई को समझ ही नहीं आता आखिर हुआ क्या है। जो सुई होती है वो खुद भी ये बात कहती है कि मैंने आज तक इन्युक को इतना सरप्राइज़्ड नहीं देखा, आखिर इसने क्लास के अंदर कोई भूत देख लिया है क्या? फिर जब सुई अंदर की ओर देखती है तो वो भी बहुत हैरान हो जाती है। वो अपने मन ही मन कहने लगती है कि ये आखिर चल क्या रहा है? जो यून्यूक होता है वो सुई की आँखों के आगे हाथ लाके उसे रोकने की कोशिश करता है पर बहुत स्लो होता है वो ऐसा करने के लिए। तो जो सुई होती है वो मन ही मन कहती है अगर यून्यूक चाहता होता उस टाइम पर कि मैं ये सब जो भी क्लास में चल रहा है वो ना देखूँ, तो उसने अपना हाथ थोड़ा ज़्यादा जल्दी मेरे आगे लाया होता और मुझे रोकने की कोशिश की होती। और हमें दिखाया जाता है कि क्लास के अंदर जो रैम है यानी कि सुई की बहन और जो मीनू है यानी कि सुई का बॉयफ्रेंड, वो दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जिसके साथ ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।